कहानी की शुरुआत में इजिप्ट में 1914 की समय दिखाया जाता है, जहाँ पर पोकोली नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट जो कि अपने असिस्टेंट बिली के साथ एक पिरामिड के अंदर दीवारों पे कुछ ड्राइंग और लिखे हुए लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। उस लिखावट को देख के उसे समझ में आता है दुनिया में बहुत जल्दी तबाही आने वाली है। तभी वहाँ पे एक पादरी को दिखाया जाता है जो कि इनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये पादरी नहीं चाहता था कि ये जानकारी पूरी दुनिया को पता चले, और इसीलिए ये पादरी इन दोनों को मारने के लिए पानी में जहर मिला देता है। फिर ये पानी उन्हें पिलाने के लिए लेके जाता है ताकि ये दोनों की मौत के साथ ये जानकारी यहीं पे दफन हो जाए। अब यहाँ पे पादरी इन दोनों को पानी दे देता है, लेकिन पोकोली कहता है कि मैंने बहुत बड़ी खोज की है और मैं इस खोज का जश्न सिर्फ पानी से नहीं मनाऊंगा, बल्कि हमें शराब पीने चाहिए। और इसलिए वो पानी को फेंक देता है, बिली को शराब लाने के लिए कहता है, और तभी उस पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़ी एलियन शिप आती है और उस शिप से निकल के कुछ एलियन पिरामिड के अंदर आते हैं। अब पादरी इन एलियन से कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा कुछ जान चुके हैं। अब एलियन कहते हैं कि पादरी को तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया, और तभी उसमें से एक एलियन दीवार पे एक चाबी लगाता है और इससे वहां पर एक दरवाजा खुलता है। अब पोकोली ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है। तभी एक एलियन उसे बेहोश कर देता है। अब उसके बाद वो सभी एलियन उस दरवाजे के अंदर आ जाता है और यहाँ पे एक मूर्ति होती है और चारों तरफ 4 पत्थर होते हैं जो कि हवा, पानी, आग और धरती को दर्शा रहे होते हैं, और वहीं पे बीच वाले मूर्ति 5th एलिमेंट होती है, और इस 5th एलिमेंट के चलते दुनिया सुरक्षित होती है। अब इसके बाद वो एलियन 4 पत्थर को एक बक्से में डाल देते हैं, उस मूर्ति को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब इस पर पादरी एलियन से कहता है कि आखिर तुम मूर्ति को ले जाओगे तो धरती का रक्षा कौन करेगा। और एलियन पादरी से कहता है कि धरती अब 300 साल बाद नष्ट होगी, अब उससे पहले हम इस मूर्ति को वापस ले आएंगे। और तभी वहां पर बिल्ली पहुंच जाता है। अब ये एलियन की तरफ देख के गन पॉइंट कर देता है। अब यहाँ पे पादरी उसे समझाने की कहता है कि ऐसा मत करो, और तभी उसका पैर फिसल जाता है और इसी वजह से उसके हाथों से गोली जल जाती है और इससे वो दीवार बंद होने लगती है। अब इसके बाद वो एलियन पादरी को चाबी देते हुए कहता है कि इस चाबी को तुम हमेशा संभाल कर रखना और तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस चाबी के बारे में बताना। और ये कहते हुए वो एलियन वो दीवार पे दब के मर जाता है। अब इसके बाद वो बाकी के बच्चे एलियन उस पत्थर को और मूर्ति को लेकर वहां से चले जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 300 साल के बाद समय, जहाँ पर एक स्पेसशिप सामने एक प्लेनेट पर निशाना साधे हुए हैं, क्योंकि वो प्लेनेट तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे हमें स्पेसशिप का जनरल प्रेसिडेंट से संपर्क करता है और कहता है उस प्लेनेट से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है और इसलिए हम लोगों को उस पर हमला करने के लिए अनुमति दी जाए। और यहाँ पे हमें पादरी कॉनर को दिखाया जाता है, और ये हमें कहानी की शुरुआत में दिखाए गए पादरी की पीढ़ी से होता है। वो इनसे कहता है कि इन पर अटैक करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ये खतरनाक राक्षस है जो कि इंसानों को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। वो इन राक्षस से वो 4 पत्थर और 5th एलिमेंट ही बचा सकता है, जिसे कि वो एलियन यहाँ पर लेके आएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट को इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए प्रेसिडेंट हमले के ऑर्डर दे देता है। प्रेसिडेंट का ऑर्डर मिलने के बाद उस प्लेनेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस प्लेनेट पर इस हमले का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन वो किए गए हमले से साइज में और भी बड़ा हो जाता है और पूरे स्पेसशिप को अंदर ले लेता है। अब इसके बाद वो पादरी प्रेसिडेंट को जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में पूरी जानकारी देता है, और दूसरी तरफ वो एलियंस भी वो 4 पत्थर और 5th एलिमेंट को धरती पे वापस लेके आ रहे होते हैं। लेकिन उन एलियंस को धरती पे आने से पहले ही छोटे छोटे स्पेसशिप उन पे आके अटैक कर देते हैं, और उससे उन एलियन की शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और उनमें एक छोटे छोटे क्रीचर होते हैं। अब इसके बाद वो क्रीचर का लीडर को दिखाया जाता है जो कि जोर नाम के आदमी को कहता है, और हमने उस एलियन को खत्म कर दिया है और तुमने हमसे जो मांगा था वो लेके आ रहे हैं। और ये बात सुन के जोर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो क्रीचर के लीडर को पत्थर लाने का काम इसने दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ पादरी कॉनर इस हमले से काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इस दुनिया का अंत होना पूरी तरह से तय था। अब इसके बाद वो एलियन शिप जो क्रैश होकर पृथ्वी पे गिरा था, उससे कुछ सोल्जर एक मांस का टुकड़ा लेके आते हैं और इस टुकड़े पे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इसके बाद साइंटिस्ट उस मांस के टुकड़े से एक पूरा इंसानी शरीर बना देते हैं, और ये एक लड़की होती है जिसका नाम नीलो होता है। जनरल ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, जो कि ये लड़की एलियंस की मांस के टुकड़े से बनाई गई होती है और इसे इन लोगों की भाषा भी समझ में नहीं आ रही होती है। अब जैसे ही जनरल उसको नजदीक से देखने के लिए पास आता है और उस पर अटैक कर देती है, और उसे पकड़ने के लिए सब लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है और एक एयरबैंड के अंदर घुस जाती है। सारे सिक्योरिटी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो एक खिड़की से बाहर आ जाती है और यहाँ पे गाड़ियां हवा में उड़ रही होती है, और तभी वहाँ पे वो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। उसे चारों तरफ से घेरने के बाद वो नीचे कूद जाती है, लेकिन वो यहाँ से सीधी कोल्विन नाम के ड्राइवर की गाड़ी में जाकर गिरती है। कोल्विन देख के ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी उसकी गाड़ी के पास कुछ पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, और ये देख के लियो कोल्विन से अपने हेल्प के लिए कहती है। उसे पुलिस से बचाने के लिए गाड़ी को तेजी से नीचे की तरफ ले जाता है। नीचे काफी ज्यादा कोहरा होता है और इस कोहरे के चलते पुलिस वाले उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। अब इसके बाद कोल्विन नीलो को देखता है। नीलो काफी ज्यादा घायल हो चुकी है
अब इसके बाद पादरी कॉर्नर का नाम लेके बेहोश हो जाती है। अब इसलिए कोलवेन वो पादरी के पास लेके आता है। अब वो यहाँ नीलो को चेक करने लगता है, लेकिन नीलो के हाथ में किसी तरह का सिंबल दिखाई देता है और इसे देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कोलवेन को बताता है ये लड़की 5th एलिमेंट है, जो कि ये लड़की उन 4 पत्थर के बीच वाली मूर्ति की शक्ति से बनी है। अब यही वो 5th एलिमेंट है जो कि दुनिया को बचाएगी। और तभी वहाँ पे नीलो को भी होश आ जाता है। अब पादरी कोलवेन से कहता है कि तुमने उसे यहाँ लाके बहुत अच्छा किया है, अब तुम यहाँ से जाओ। अब इसके बाद लियो वहाँ पे मौजूद एक कंप्यूटर पे पिछले कई सौ सालों का इतिहास पढ़ने लग जाती है। अब वो पादरी उससे पूछता है कि वो 4 पत्थर कहाँ पे है, जिस पर ये बताती है कि वो पत्थर वो एलियंस के पास नहीं थे, क्योंकि वो एलियन को पता था ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है और इसीलिए उन पत्थर को पैराडाइज नाम के एक प्लैनेट पर और दीवा नाम के एक सिंगर के पास रखा है। अब ये बात सुन के बीडो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इनके पास दुनिया को बचाने के लिए एक उम्मीद होती है। अब दूसरी तरफ उन क्रीचर्स को दिखाया जाता है, उन पत्थर वाले बॉक्स को जॉर्क के पास लेके आते हैं। अब ये देख के जॉर्क बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ये काम के बदले में उन लोगों को काफी एडवांस हथियार देता है। अब जैसे ही वो बॉक्स को खुलता है उस बॉक्स में पत्थर होते ही नहीं। अब ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उन क्रीचर के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम लोग खाली बॉक्स से लेके आ गए हो, उसमें तो पत्थर है ही नहीं। अब इसके बाद वो क्रीचर उनके ऊपर गन पॉइंट करके कहते हैं तुमने सिर्फ बक्सा लाने के लिए कहा था और वो हम लेके आए हैं। और ये बात सुन के जोर गुस्से में वहां से निकल जाता है। अब वो क्रीचर उस गन के ऊपर लाल बटन को दबाते हैं, पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्रीचर को वो बटन के बारे में जोर कुछ भी नहीं बताया एडवांस हथियार के बारे में, और इसीलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। अब दूसरी तरफ जनरल प्रेसिडेंट के पास आता है और कहता है वो एलियन शिप में वो पत्थर नहीं था, क्योंकि वो एलियंस को पहले से ही पता था उन पर हमला हो सकता है और इसीलिए पहले से ही उस पत्थर को डीबा नाम के सिंगर के पास रख दिया होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, तुम एक ऐसा आदमी वहाँ पे भेजो जो काम ये आसानी से कर सकता है। यहाँ पे एक जॉर्क का साथी जो कि कॉकरोच के ऊपर कैमरा लगा रखा है, वो इन लोगों की बातें सुन लेता है और इसके बाद जनरल कोलवेन के घर आता है और उसे कहता है कि हमने तुम्हारे नाम पे पैराडाइज प्लैनेट की 2 टिकट लॉटरी में ली थी और इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें जीत लिया है और इसीलिए तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि वो दीवा नाम के सिंगर से उस 4 पत्थर को वापस ले आ सको। और तभी वहीं पे बाहर से लीलो दरवाजा खटखटाने लगती है। अब इसलिए कोलवेन जनरल और उनकी साथी को एक अपने फ्रिज के अंदर छुपा देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है पादरी उसके ऊपर गन तान देता है और उसे कहता है तुम हमें पैराडाइज की टिकट दे दो, क्योंकि हम वहां जाके पत्थर खुद लेके आएंगे। लेकिन तभी दरवाजे पे कुछ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। वो पुलिस वाले जॉर्क की ही आदमी होते हैं और इसीलिए कोलवेन लीलो और पादरी को भी घर के अंदर छुपा देता है। लेकिन कोलवेन पहले से ही दरवाजे के नेम प्लेट बाजू वाले के कमरे में लगा दी होती है और इसीलिए बाजू वाले कमरे के लड़के को साथ में उसे पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस लड़के को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ क्रीचर पहुंच जाते हैं जो यहाँ के उस जॉर्क के आदमी को मार के उस लड़के को पकड़ लेते हैं। अब उन पत्थर को ढूंढ के जॉर्क से बदला लेंगे। अब इसके बाद कोलवेन नीलो और पादरी को बाहर निकलता है, लेकिन वो पादरी कोलवेन के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है और वो टिकट लेके लील के साथ में वहां से भाग जाता है। इसके बाद कोलवेन को जब होश आता है वो फ्रिज खोल के देखता है, फ्रिज के अंदर जनरल पूरी तरह से जम चुका था। इसके बाद कोलवेन उसे इसी हालत में छोड़ के एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहाँ पे लीलो पादरी के बेटे के साथ पैराडाइज प्लैनेट पर जा रही होती है। लेकिन कोलवेन डेविड को वहां से भगा गए। काउंटर वाले लेडी से कहता है ये मेरी वाइफ है और हम दोनों पैराडाइज पे जा रहे हैं, और इसीलिए वो उनकी टिकट ले लेती है। इसके बाद वो दोनों प्लेन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पादरी अपने बेटे डेविड से कहता है आखिर तुमने कोलवेन को जाने कैसे दिया। अब वो यहाँ पे डेविड को वही चाबी देता है जो कि मूवी की शुरुआत में उन एलियंस ने उस पादरी को दी थी जो कि इनकी पूर्वज थे। इसके बाद वो पादरी चुपके से वो प्लेन के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो प्लेन पैराडाइज प्लैनेट के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ वो शैतान जॉब से कहता है कि खुद पैराडाइज प्लैनेट पे जाके पत्थर लेके आओ, इसलिए ये भी वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग ये पैराडाइज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बहुत ही बड़े शिप पर उतारा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो की एक ओपेरा का पास आते हैं, क्योंकि यहाँ डीबा गाने वाली होती है। दूसरी तरफ वो क्रीचर भी पहुंच जाते हैं जो की यहाँ वो पत्थर लेने के लिए आए हैं। इसके बाद वो डीबा यहाँ पे वो गाने के लिए आती है। ये एक एलियन होती है। यहाँ आगे वाली सीट पे कोलवेन बैठा होता है, वहीं दूसरी तरफ जोर भी अपने स्पेसशिप से उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। किसी तरह के वो क्रीचर डीबा के रूम में आ जाते हैं और वो बक्सा ढूंढने लगते हैं, जो कि यहाँ पे उन लोगों को मिल भी जाता है। तभी यहाँ पे लीलो पहुंच जाता है। वो यहाँ पे सभी क्रीचर से लड़ने लग जाती है और यहाँ से कुछ क्रीचर भाग के अपने लीडर साथी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहता है कि जॉर्क ने हमारे ऊपर हमला करवाया है। इसके बाद ये सभी क्रीचर जर्क के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीलो जैसे ही बक्सा बाहर लेके आने वाली होती है और तभी वहाँ पर जॉर्क पहुंच जाता है, लीलो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और लीलो से बक्सा ले लेता है और एक ईयरबैंड के अंदर घुस जाती है और तभी उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर ओपेरा में घुस जाते हैं और वहां फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक गोली सीधी आके डेवा पे लगती है। इसके बाद कोलवेन डेवा के पास आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डेवा उसे कहती है कि तुरंत लीलो को लेके पिरामिड में जाओ, क्योंकि अब लीलो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्क गोलियां बरसाने के बाद वहां पे एक बम फिट कर देता है। बक्सा लेके अपना स्पेसशिप पे आता है। इसके बाद वो बक्सा को खोलता है और देखता है
इस बॉक्स में वो पत्थर नहीं होते हैं और ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोलमैन डेवा से पत्थर के बारे में पता करने लगता है। इसके बाद वो इशारे से कहती कि वो पत्थर मेरे अंदर है। इसके बाद वो दम तोड़ देती है। इसके बाद वो कोलमैन उसके शरीर से चारों पत्थर को निकाल लेता है। इसके बाद वो क्रीचर से लड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद वो सारी क्रीचर को मार देता है। इसके बाद वो कोलमैन एक रूम में आता है जहाँ पर वो क्रीचर के लीडर ने पादरी को बंदी बना कर रखा है। कोलविन यहाँ पे पहुंच जाता है, क्रीचर के लीडर को सर पे गोली मार देता है। अब इसके बाद कोलमैन लीलो के पास आता है और जिससे वो काफी घायल हो चुकी थी। और यहाँ पे रोड नाम का एक आदमी भी होता है जिसे की दरवाजे पे लगाया हुआ बम उसे दिख जाता है और इस बम के बारे में सुन के पूरी जहाज में अफरा-तफरी मच जाती है। अब इस तरफ जॉर्ज फिर से पत्थर लेने के लिए जहाज के अंदर आता है। अब दूसरी तरफ कोलमैन, लीलो और पादरी एक जहाज में जाके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे जॉर्ज उसने लगाए हुए बम को रोकने के लिए उसके पास आता है। वो अपना कार्ड डाल के उसे रोक भी लेता है, लेकिन एक क्रीचर अपना लगाया हुआ बम को ऑन कर देता है और इससे यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि पूरा का पूरा जहाज बर्बाद हो जाता है। लेकिन तब तक कोलमैन और उसका साथी वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जनरल ये खबर प्रेसिडेंट को देता है। अब ये बात सुन के प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि धरती की तरफ वो प्लेन काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब ये देखे ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कोलविन से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि वो प्लेन तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है, तुम जल्दी से वो 5th एलिमेंट को लेके पिरामिड की तरफ चले जाओ, नहीं तो धरती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और जल्दी से ये लोग उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग वो मूर्ति की जगह पे लीलो को रख देते हैं और वो चारों पत्थर को उनकी जगह पे रख देते हैं। उन्हें उस पत्थर को इस्तेमाल करना नहीं आता था। तभी कोलमैन को ध्यान आता है ये चारों पत्थर आग, हवा, धरती और पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसलिए कोलमैन एक पत्थर के ऊपर फूंक मारता है, उसमें से एक रोशनी निकलती है, मतलब चालू हो गया। दूसरी तरफ डेविड एक पत्थर के ऊपर मिट्टी डालता है, वो भी एक्टिव हो जाता है। पादरी एक पत्थर पे वो पसीना डालता है, वो भी एक्टिव हो जाता है। रोड के पास आग नहीं होती है, इसीलिए वो पत्थर को चालू नहीं कर पाता। अब इसके बाद कोलमैन अपने पास रखी एक माचिस को निकालता है। उस माचिस में बस एक ही तिल्ली होती है और उसे जला के वो उस पत्थर को भी चालू कर देता है। अब इसके बाद नीलो की शरीर से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उससे उस प्लैनेट की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो सिर्फ एक पत्थर बन के स्पेस में ही रुक जाता है। और ये देख के प्रेसिडेंट और बाकी के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे प्रेसिडेंट उस लैब में आते हैं और डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं जहाँ पर लीलो को बनाया गया होता है। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में कहाँ मैंने गलती किया है और कहाँ कुछ छूट गया है आप कमेंट करके बता सकते हो।